अरे आओ आओ, क्या खाओगे? बताओ बताओ जल्दी। मेरे भाई को तंदूरी रोटी और सब्जी दे सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं, लेकिन 70 रुपए प्लेट है, सोच लो। नहीं नहीं, उतना पैसा तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं आपके ढाबे में सब काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। अच्छा ठीक है, तो फिर वो जाओ सारे काम करो, मैं तुम्हारे भाई को खाना दे देता हूँ। मुझे क्या यहाँ हमेशा के लिए काम नहीं मिल सकता? मैं यही काम कर दूंगी, बस हमें खाने के लिए दे देना आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। मैंने देखा तुमने बर्तनों की सफाई बहुत अच्छे से की है, तुम्हें घर का काम आता है। चलो कोई बात नहीं है, तुम करो मेरे ढाबे में काम। अरे अरे, लगता है मुझे सांप ने काट लिया। ओह ओह, कोई है, बचाओ बचाओ, कोई है। अरे कालू, क्या हो गया? लेटा हुआ क्यों है? अरे ये तो मर चुका है, लगता है इसे सांप ने काट लिया है। ओह, इसके घर जाना होगा, इनके घर वालों को बुलाना होगा। बिजली भाभी, ओ बिजली भाभी, बाहर आओ। झुमरी काकी, ओ काकी, बाहर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया गुन्नू भैया? अरे तुम लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हारे खेत में कालू कौवा मरा पड़ा मिला है, वो सांप ने लगता है काट लिया है उसे। ये क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, जल्दी चलो, ये करम जली, इसने मेरे बेटे को खा लिया। अरे ये इसकी दोनों बेटियां मेरे बेटे को खा गई। अरे झुमरी, तू ऐसे क्यों कह रही है? अरे और क्या कहूँ, इनके ही वजह से। वो सुबह सुबह काम करने आता था, आज उसके बेटे होते तो वो अकेला यहाँ काम करने नहीं आता ना। माँ जी, आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? मुझे और मेरी बेटियों की क्या गलती है इसमें? हमें भी बहुत दुख है। अरे तुम तीनों ही मेरे लिए। झुमरी कौवी अपनी बेटी गौरी और बेटे कालू के साथ रहती थी। झुमरी के पति का देहांत हो चुका था। झुमरी दूसरे पंछियों के घरों में काम करती थी। गुन्नू के यहाँ बर्तन मांजती तो फिर मुखिया बाज के यहाँ झाड़ू लगाती। इस तरीके से उसे कुछ पैसे मिलते थे, जो वो घर लाकर अपने बच्चों को खाना बनाती थी और खाना खिलाती थी। इसी तरीके से दिन चल रहा था। एक दिन कालू कौवा के घर मीनू मौसी बुलाने के लिए आती है। अरे ओ झुमरी, कहाँ है झुमरी? अरे मीनू कैसी है? अरे मैं तो ठीक हूँ। अरे रे रे, इन बच्चों का क्या हाल कर रखा है, मुझे तो देखकर तरस आता है। क्यों मीनू, तुझे क्यों तरस आता है? मैंने अपने बच्चों को अच्छे से तो रखा है। अरे रे रे, मेरे यहाँ आज भोज है, वो मेरे बेटे का जन्मदिन है ना, मैंने खास रसोइया बुलाया है। तंदूरी रोटी और बहुत अच्छा खाना बनेगा, तुम तीनों आना, ठीक है ना झुमरी? हाँ हाँ मीनू, मैं आ जाऊंगी, बच्चों को भी ले आऊंगी, तुम परेशान मत हो। अरे रे रे, परेशान क्या होंगी, मुझे तो खुशी होगी कि कम से कम ये मासूम बच्चे कुछ अच्छा खा लेंगे।
तुम्हारी माँ नहीं आई? नहीं मौसी, माँ ने कहा कि तुम दोनों चले जाना, उन्हें देर होगी। अरे रे, मैंने सोचा था कि झुमरी भी खा लेगी। कोई नहीं, अरे इन बच्चों को अच्छे से तंदूरी रोटी और सब्जी दो, पनीर की सब्जी देना। अरे मीनू मौसी, क्या बात है, क्या खाना बनाया था, मस्त है। अरे रे, ये तो मैं ही कर सकती हूँ, और कोई थोड़ी कर सकता है। ऐसे भोज तो रोज होने चाहिए। क्यों, पैसा तेरा बाप छोड़ कर गया है? अरे मौसी, मेरी जुबान न खुलवा, खाना खाया, अब निकल यहाँ से। अच्छा चलता हूँ। दीदी, हम अपनी माँ के लिए ले जाते रोटी और सब्जी। अरे नहीं बुद्धू, माँ गुस्सा भी होगी। माँ ने कहा है किसी से खाना नहीं मांगना है। चल घर चलते हैं। दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में। अच्छा तो मुझे भी लगा। तो क्या करना है, चल घर चल। अरे बच्चों, तुम लोग गए थे मीनू मौसी के यहाँ भोज में? हाँ माँ, बहुत अच्छी तंदूरी रोटी थी, वो मुझे खाने में बहुत अच्छी लगी माँ। मुझे कल भी खाना है। अच्छा, कल की कल देखी जाएगी। चलो, अब खाना तो खा ही लिया है तुम लोगों ने, चलो सो जाओ। माँ, मुझे वही तंदूरी रोटी चाहिए। माँ, मुझे तंदूरी रोटी खाना है। अरे अभी कहाँ से, उसके लिए तंदूर होते हैं, खास चूल्हे होते हैं। ऐसे ही बन जाता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं माँ, मुझे चाहिए, मुझे आज के आज चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मैं जब उधर से काम करते हुए आऊंगी ना, तो तुम्हारे लिए खरीद कर लेती आऊंगी। तुम परेशान मत हो। अरे, ये तो झुमरी है, पास की गांव की है। अरे ये तो मर चुकी है, अब इसका क्या करना है? चलो इसके घर पहुंचा देते हैं। अब तुम तो जानते ही होगे इसका घर कहाँ है। हाँ, मैं जानता हूँ। माँ, ये क्या हो गया तुम्हें? माँ, दीदी, माँ उठ क्यों नहीं रही है? तू शांत रह कालू, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। अरे रे, ये बच्चे तो अनाथ हो गए। अरे भाई, चलो, तुम्हें भूख लगी होगी, अब मैं कुछ खाने को दे देती हूँ। चलो मेरे घर पे। दीदी, मीनू मौसी बहुत अच्छी है ना? हाँ कालू, मीनू मौसी अच्छी है। मीनू मौसी, मुझे भूख लगी है। अरे रे, तेरी माँ ने मुझे क्या खजाना दे रखा है। चल भाग यहाँ से, दोबारा मेरे घर की तरफ तुम दोनों में से कोई नहीं दिखने चाहिए। हाँ, मैं कब तक खिलाऊंगी? हाँ,
2-4 दिन तुम दोनों को खिला पिला क्या दिया? तुम लोगों ने तो आदत ही पकड़ ली है। निकलो यहाँ से, चलो भागो। दीदी, मीनू मौसी ने वैसे क्यों किया? अरे मीनू मौसी ने ठीक ही किया। हम लोगों की ही आदत खराब है। हमें कुछ काम ढूंढना चाहिए था। हम किसी के आसरे में क्यों हैं? ये आसरा क्या होता है? अरे तू चुप कर, तू सो जा। गुन्नू काका, क्या मुझे काम दोगे? जो काम माँ करती थी मैं वही काम करूँगी। अरे काम तो मैं दे देता, लेकिन अभी तो मैं जा रहा हूँ बाहर। अभी मैं तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा। दीदी, कहाँ चली गई तुम? ऐसे ही माँ भी चली गई थी, तुम मत जाओ। अरे बुद्धू, कहीं नहीं गई थी, बस काम ढूंढने के लिए गई थी। ऐसे बैठे बैठे हमें कोई खाने को नहीं देगा। हमें कुछ ना कुछ काम तो ढूंढना होगा ना, ऐसे नहीं चलेगा। चल, मैं और तू दोनों साथ चलते हैं। अरे आओ आओ, क्या खाओगे? बताओ बताओ जल्दी। मेरे भाई को तंदूरी रोटी और सब्जी दे सकते हैं क्या आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं, लेकिन 70 रुपए प्लेट है, सोच लो। नहीं नहीं, उतना पैसा तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं आपके ढाबे में सब काम कर दूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन। अच्छा ठीक है, तो फिर वो जाओ, सारे काम करो, मैं तुम्हारे भाई को खाना दे देता हूँ। मुझे क्या यहाँ हमेशा के लिए काम नहीं मिल सकता? मैं यही काम कर दूंगी, बस हमें खाने के लिए दे देना आप। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकता। मैंने देखा तुमने बर्तनों की सफाई बहुत अच्छे से की है, तुम्हें घर का काम आता है। चलो कोई बात नहीं है, तुम करो मेरे ढाबे में काम। अरे ये भैरव कहाँ मर गया? मेरे होटल का तंदूरी रोटी ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब कौन बनाएगा तंदूरी रोटी? मैं बना दूं, आप कहे तो मालिक। अरे तुम बना पाओगी? तुमने कभी बनाया है? नहीं मालिक, मैंने कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ। अच्छा जाओ, अब क्या करूँ मैं? नहीं आया है तो और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता है। अरे वाह वाह बिटिया, तूने तो एकदम भैरव की ही तरह बनाया है, मजा आ गया। अब भैरव के नखरे मुझे सहने नहीं पड़ेंगे। अरे बच्चों, तुम लोग तो देखते देखते बड़े हो गए हो, अच्छी बात है। सुन कालू, सबसे पहले मैं गौरी का ब्याह कर दूंगा और उसके बाद तेरा भी ब्याह रचाऊंगा। तुम दोनों का घर बसाना जरूरी है। और सुनो बच्चों, ये ढाबा अब मुझसे नहीं चलेगा, मैं अब बीमार रहता हूँ। तुम ही दोनों चलाओ इसे, तुम दोनों मालिक हो इसके। अरे ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे सेठ जी वेठ जी नहीं, अब तू ही संभालेगा कालू। अब सब कुछ ठीक था। कालू और गौरी ने भी ब्याह रचा लिया और दोनों ही अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे।
कालू की माँ झुमरी, कालू बिजली और उनकी 2 बेटियां सीता गीता साथ ही रहती थी। झुमरी को सीता गीता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे बेटा कालू, ये दोनों छोकरियां घर में घूमती फिरती रहती है, तेरा कोई बेटा नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, सोचा है कभी? अरे माँ, मेरी बेटियां हैं तो क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? कौन कहता है कि इनसे वंश नहीं बढ़ता है? ये भी तो मेरे वंश का हिस्सा ही है। अरे तुझे तो समझाना मुश्किल है, कितनी बार कहा है इस बिजली को छोड़कर किसी और से ब्याह कर ले। अरे माँ, तुमने खाना खाया ना? बस खाना खाओ, आराम करो, ज्यादा परेशान मत हो और मुझे जीने दो जैसे मैं जी रहा हूँ। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने माँ की बातें सुन ली और इसीलिए तुम रो रही हो। तुम भी पागल हो, क्यों उनकी बातों को दिमाग में लेती हो? मैं तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता ना, तुम परेशान मत हो। माँ बूढ़ी हो चुकी है और पुराने ख्यालों की है, इसलिए वो वैसे ही बोलती रहती है। अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ खेतों में काम करने के लिए, ठीक है ना? ये लो, आपका खाना इस पोटली में है, इस खाने को खा लेना समय पे। हाँ हाँ, मैं खा लूँगा। बाबा, मेरे लिए क्या लाओगे? अच्छा, वो तो शाम को पता चलेगा, जब मैं खेतों से आऊँगा, बाजार होता हुआ आऊँगा, देखता हूँ मैं अपनी बिटिया के लिए क्या मिलेगा, वही लाऊंगा। अरे अरे, लगता है मुझे सांप ने काट लिया। ओह ओह, कोई है, बचाओ बचाओ, कोई है। अरे कालू, क्या हो गया? लेटा हुआ क्यों है? अरे ये तो मर चुका है, लगता है इसे सांप ने काट लिया है। ओह, इसके घर जाना होगा, इनके घर वालों को बुलाना होगा। बिजली भाभी, ओ बिजली भाभी, बाहर आओ। झुमरी काकी, ओ काकी, बाहर आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हो गया गुन्नू भैया? अरे तुम लुट गई, बर्बाद हो गई। तुम्हारे खेत में कालू कौवा मरा पड़ा मिला है, वो सांप ने लगता है काट लिया है उसे। ये क्या कह रहे हो? हाँ भाभी, जल्दी चलो, ये करम जली, इसने मेरे बेटे को खा लिया। अरे ये इसकी दोनों बेटियां मेरे बेटे को खा गई। अरे झुमरी, तू ऐसे क्यों कह रही है? अरे और क्या कहूँ, इनके ही वजह से। वो सुबह सुबह काम करने आता था, आज उसके बेटे होते तो वो अकेला यहाँ काम करने नहीं आता ना। माँ जी, आप मुझे क्यों दोष दे रही हैं? मुझे और मेरी बेटियों की क्या गलती है इसमें? हमें भी बहुत दुख है। अरे तुम तीनों ही मेरे लिए सबसे बड़ी कलंक हो। निकल जा, मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। जहाँ मेरा बेटा नहीं, वहाँ कोई नहीं। और बिजली रोने लगती है। ये क्या कर रही हैं आप? हम तीनों कहाँ जाएंगे, और वो भी इस ठंड के मौसम में? अरे कहीं भी चली जा, लेकिन मेरे घर में तुझे कोई आसरा नहीं मिलेगा। निकल यहाँ से। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे वो खिलाओ ना। माँ, मुझे भी भूख लगी है। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है,
मैं कैसे खिलाऊंगी? अच्छा, मैं उस बर्गर वाले से बात करती हूँ। भैया, क्या मुझे अपने ठेले पर कोई काम दोगे? अरे काम कहाँ से दूंगा, इतना सा तो ठेला है, इसमें काम ही कितना होता है। मेरे पास कोई काम वाम नहीं है। अच्छा, अब तुम बर्गर बेचते हो, मुझे पिज्जा बनाना आता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ पिज्जा बनाने में, इससे तुम्हारी आमदनी और बढ़ जाएगी। ये बात, लेकिन देखो मैं पहले तनख्वाह नहीं दूंगा, अगर आमदनी बढ़ेगी तो फिर मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी बच्चियों को बर्गर तो दोगे ना? हाँ हाँ, तुम्हारी बच्चियों को ही क्यों, तुम्हें भी खाने को 1 बर्गर दूंगा, 3 बर्गर दूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, देखता हूँ ग्राहकों को देकर। अरे वाह, यहाँ पर तो पिज्जा भी है, जरा खिलाओ तो। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। तुम्हारे बर्गर से तो ज्यादा अच्छा ये पिज्जा ही लग रहा है। 1 प्लेट और देना भाई। हाँ हाँ, अभी लो, अभी देता हूँ। अरे क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाया। मैं बर्गर भी बहुत अच्छा बना सकती हूँ, अगर आप कहो तो। अच्छा, कल कोशिश करता हूँ। और सुनो, आज मुझे अच्छी खासी आमदनी हुई है, ये लो 500 रुपए। तुम कहाँ रहती हो? कल काम पर आ तो जाओगी ना? अभी तो हमारे सर पर छत नहीं है, लेकिन काम पर मैं आ जाऊंगी। तो रात में तुम कहाँ रहोगी? मुझे नहीं पता। अरे तुम तो बिल्कुल पागल हो। चलो, मेरे पास एक घर है, खाली ही पड़ा हुआ है, वहाँ रह लेना। और सुनो, मुफ्त में मैं नहीं रहने दूंगा, किराया लूंगा। हाँ हाँ, मेरी आमदनी से आप काट लेना। हाँ, ये होगा। अरे बिटिया, कुछ खाने को दे दे। अरे माँ जी, आप यहाँ क्यों घूम रही हैं? अरे मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई है, पड़ोसियों ने मेरा घर लूट लिया है। तुम लोगों के जाने के बाद मुझे खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। आपने गुस्से में लिया फैसला, जिसका आज ये फल आपको मिल रहा है। चलो, आप हमारे साथ ही हमारे घर में रहना। अरे सीता गीता, देखो कौन आया है। अरे ये तो दादी है, ये तो गंदी दादी है, ये अच्छी दादी नहीं है। हाँ हाँ, ये बुरी दादी है, इसे क्यों लाई माँ, ये फिर हमें परेशान करेंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बच्चियाँ ठीक ही कह रही हैं, मैं इस घर में नहीं रहूंगी, तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। अरे नहीं माँ जी, बच्चियों की बातों का क्यों बुरा मानती हैं आप चलिए, आप हमारे साथ ही रहिए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में न तो खाने पीने की कमी है और न ही और कुछ। तू उस ठेले में काम करती है? हाँ माँ जी, मैं उस ठेले में ही काम करती हूँ। अच्छा, लेकिन तक तू उस ठेले पे काम करेगी? ये ले, मेरे पास कुछ बचे बचाए पैसे हैं, तू चाहे तो अपना ढाबा शुरू कर सकती है। अरे वाह माँ जी, ये तो मेरे लिए बहुत मददगार होगी। उन पैसों से बिजली अपना एक बड़ा सा ढाबा खोलती है। अब उस ढाबे में ढेर सारे पंछी आते थे, अलग अलग तरह का खाना उन्हें मिलता था, बर्गर पिज्जा से लेकर चावल दाल मछली भात सब कुछ, और उसका ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगा था। गीता, सीता, बिजली और झुमरी चारों मिलकर उस ढाबे को बहुत अच्छे से चला रहे थे। अब उनके घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी।